जब आप अखबार में पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए सरकार ने 2 हवाई जहाज खरीदे 16,000 करोड़ के, 2 हवाई जहाज 16,000 करोड़ रुपए के, तो जान लो बहनों और भाइयों, ये आपके पैसे हैं। ये वो पैसे हैं जिनसे किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए था। ये वो पैसे हैं जो पुरानी पेंशन की स्कीम में जाने थे। ये वो पैसे हैं जिनसे आपके लिए पाठशालाएं बननी थी, आपके लिए नए उद्योग बनने थे। जब आप पढ़ते हैं कि पुराने संसद भवन की सुंदरीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने खर्च करवाए हैं और अब हमारे पास एक बहुत बड़ा अच्छा नया संसद भवन है, वाह वाह, बहुत खुश हैं हम। अच्छा है, देश के लिए आपने अच्छा संसद भवन बना लिया, लेकिन क्या जरूरत थी इतने सारे पैसे खर्चने के लिए, जब उस समय पता है क्या था? कोविड था, कोरोना था। पब्लिक तरस रही है ऑक्सीजन के लिए, पब्लिक सड़क पे भटक रही है कि कोई हमें मदद कर ले, हमें दवाई खिलवा ले, हमें ऑक्सीजन दे दे, सैनिटाइजर मिल जाए। और आप क्या घोषणा कर रहे हैं कि आप पुराने संसद भवन के सुंदरीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्चेंगे। 20,000 रुपए अगर आप खर्च रहे थे तो उस समय स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए क्यों नहीं खर्चे? थोड़े दिनों बाद वहां काम शुरू हो गया दिल्ली में, पुरानी इमारतें तोड़ फोड़ दी, नई वाली बन रही थी, सड़कें बड़ी हो रही थी, खूब हम देख रहे थे, धूल उड़ रही थी। कुछ महीनों बाद किसानों ने आंदोलन शुरू किया। किसानों ने आंदोलन इसलिए शुरू किया क्योंकि 3 काले कानून ला रहे थे ये, जिससे किसानों की कमर टूट जाती। किसान समझ गया ये बात, आंदोलन किया, सैकड़ों किसान शहीद हुए, सड़क पर निकले, बैठे रहे महीनों के लिए। आप सब जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा अखबारों में, महीनों के लिए बैठे रहे। सर्दी थी, बैठे रहे, पानी नहीं था, बैठे रहे, शहीद हुए। प्रधानमंत्री जी अपने आवास से नहीं निकले उनसे बात करने के लिए। उस समय मैं यूपी में काम करती थी, किसानों का गन्ने का बकाया 15,000 करोड़ रुपए था। 15,000 करोड़ रुपए का बकाया, 20,000 करोड़ रुपए का सुंदरीकरण, और सरकार कह रही थी हमें इस बकाये के पास, हमारे पास पैसे नहीं है इस बकाये को देने के लिए। समझ रहे हैं आप?